हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ जी, नेक्स्ट हम वहीं से एग्जांपल अपने कंटिन्यू करते हैं बाइसेक्शन मेथड के। ठीक है। फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x⁻³ माइनस x माइनस 11 इक्वल टू 0 बाय बाइसेक्शन मेथड करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, तो हम इसके अपने रूट निकालना चाह रहे हैं बाय बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, एज यू नो हमने मेथड तो पहले भी डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमारा एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, x³ माइनस x माइनस 11। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लोकेशन ऑफ रूट देखना है, एक नेगेटिव से पॉजिटिव, या अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव आएँ तब हमारे पास क्या मिलता है, रूट मिलता है। मतलब एफ ए और एफ बी हमारा क्या होना चाहिए, ऑपोजिट साइन का होना चाहिए। तो हमने इसको 0 पे चेक किया, 0 पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, -11, दैट इज़ नेगेटिव आ रही है। 1 पे वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, तो इन दोनों के बीच में तो रूट नहीं मिलेगा। 2 पे अगेन हमने चेक किया, फिर से नेगेटिव आ रही है, तो इनके बीच में रूट नहीं मिलेगा। अब हम 3 पे आए, 3 पे वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स जो हमारा रूट है ना वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। अब हमारा प्रोसेस तो वही है कि हम क्या करेंगे, एंड पॉइंट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते जाएंगे, बाइसेक्ट करते जाएंगे, इंटरवल हमारा और शॉर्ट होता जाएगा। मतलब हमारे पास एक्यूरेसी मिलती जाएगी, मतलब रूट हमारे कितने एक्यूरेट हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू 2.5। अब हमें चेक करना पड़ेगा, देखो 2 पे वैल्यू मेरी थी नेगेटिव, 3 पे वैल्यू थी पॉजिटिव। अब 2.5 पे वैल्यू चेक करी, नेगेटिव आई। अब नेगेटिव और पॉजिटिव आई 2.5 पे, 2.5 पे वैल्यू आई पॉजिटिव। तो इसका मतलब अब मेरा रूट किस किस के बीच में लाई करेगा, 3 पे भी पॉजिटिव थी लेकिन रूट मेरा अब 2 और 2.5 के बीच में लाई करेगा। मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में हमारा रूट लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू भी निकालते जाएंगे ना, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट भी हमारी निकलती जाएगी, उसी से तो पता चलेगा हमें हमारा रूट वैल्यू पॉजिटिव आई तो रूट लाई करेगा। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव अल्टरनेट साइन हमें चेक करने हैं। तो अब हमने क्या किया, 2 से 2.5 हुआ, तो 2 से 2 पॉइंट को हमने क्या किया, अगेन बाइसेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने 2 से 2.5 को बाइसेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, देखो डेसिबल के बाद भी जैसे वहाँ पे 2.5 आता था, यहाँ पे 2.25 आ गया। मतलब हमारे क्या बनते जा रहे हैं, डिजिट बढ़ते जा रहे हैं ना। तो अब हम इसको ना चेक करेंगे, 2.25 को फंक्शन में पुट करेंगे, नेगेटिव आ रहा है। अब 2 पे भी नेगेटिव था, इस पे भी नेगेटिव आ रहा है। अब हमारा रूट किसके बीच में लाई करेगा, नेगेटिव आया ना। अच्छा, 2.5 पे हमारा पॉजिटिव था, तो 2.5 पे पॉजिटिव और 2.25 पे नेगेटिव। अब हमारा नया इंटरवल क्या बन गया, 2.25 टू 2.5। फिर हम क्या करेंगे, अगेन इसको बाइसेक्ट करेंगे, फिर चेक करेंगे, 2.375 पे पॉजिटिव आ गया, अब 2.25 नेगेटिव आ रहा था। अब हमारा रूट 2.25 और 2.375 के बीच में लाई करेगा। मतलब ऐसे करते करते ना, जब तक उसने जैसे स्टेटमेंट में क्या गिवन था, अगर स्टेटमेंट में इसने बोला हुआ करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब डेसिमल के 3 प्लेस तक हमने करेक्ट देखना है। तो हम ये ना प्रोसेस हमारी आइट्रेशंस होती हैं तब तक लगती जाएंगी जब तक, अब देखो किसी ने पूछा था क्वेश्चन कि ये कब तक अप्लाई करना है, कब तक, देखो अब यहाँ पे आंसर मेरा आ रहा है 2. ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, 2.371 आ रहा है। और जब नेक्स्ट हमने आइट्रेशन लगाई 2.373 आंसर आया। उसके बाद जब हमने नेक्स्ट आइट्रेशन लगाई, देखो 2.371 और 2.374 में, देखो डेसिमल के आपको ये पता है ना, अगर डेसिमल के बाद 0.5 या 6 होता है तो एक पॉइंट बढ़ जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास है, मैंने लिखा 2.77, इसको मैंने अगर वो और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको क्या लिखूँगी, 2.8 लिख दूँगी। क्योंकि डेसिमल के जैसे ये भी नहीं हम लिखते, जैसे हमारे पास गिवन हो 27.5, ओके, 27.5 को मैं अप्रॉक्सीमेट क्या कर दूँगी, 28। मतलब अगर डेसिमल के बाद तुम्हारे पास 5 या उससे कोई बड़ा डिजिट है तो आप उसको क्या कर देते हो, अप्रॉक्सीमेट करने के लिए 1+ कर देते हैं मेन डिजिट में। तो यही काम हमने यहाँ पे करना है। अब देखो लास्ट आंसर आया था 2.3 डेसिबल प्लेस तक करेक्ट चाहिए था ना हमें। लास्ट आंसर था हमारा 2.3731। अब इसके आगे ये 1 है, 1 है तो 3 में कुछ भी ऐड नहीं होगा,
यहाँ से भी ये क्या है 2.3741, तो इसमें भी कुछ ऐड नहीं होगा। अब आगे आगे आप करते जाओगे ना, ये आंसर ऐसे ही रहेगा 2.374, मतलब कुछ पड़ेगा नहीं। दैट मीन्स अब ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, रेपिटेशन पे आनी शुरू हो गई है। जब हमारी वैल्यू रेपिटेशन पे आनी शुरू हो जाएगी, उसने जितने पॉइंट ऑफ डेसिमल करेक्ट आंसर पूछा है तब तक हमें इसको आइट्रेट करते जाना है, और जब हमारी वैल्यू रेपिटेशन पे आनी शुरू हो जाएगी दैट मीन्स वो हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन से और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x टू द पावर 3 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0 यूजिंग द बाइसेक्शन मैथड, वही करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। मेनली देखो बाइसेक्शन वाला इतना वर्क नहीं करता, क्योंकि बाइसेक्शन मेथड में आइट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत बार हमें इसको बाइसेक्ट करना पड़ता है, मतलब काफ़ी लंबा चला जाता है, 14 से 15 आइट्रेशन आ जाती हैं। बिल्कुल है तो ये सिंपल, इसका क्वेश्चन भी वैसे कम आता है। अब देखो हमारा एफ एक्स एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 4, सबसे पहले हमें इसको चेक करना है इनिशियल वैल्यू लेके कि एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव हो। 0 पे अब क्या दे रहा है नेगेटिव, 1 पे भी नेगेटिव दे रहा, तो 0 और 1 के बीच में तो रूट नहीं लाई करेगा। अब ये 1 पे नेगेटिव दिया, 2 पे इसने दिया पॉजिटिव, दैट मीन्स 1 और 2 के बीच में रूट लाई करेगा। वही फिर से वही आइट्रेशन वाला काम, इनको बाइसेक्ट करना है। फिर 1.5 पे हमें चेक करना है, 1.5 पे इसने वैल्यू क्या दिया नेगेटिव दिया, और 1 पे नेगेटिव था, अब इसका मतलब 1 और 1.5 तो इंटरवल नहीं बनेगा, इंटरवल क्या बनेगा 1.5 और 2। फिर ऐसे ही क्या करेंगे हम 1.5 और 2 को बाइसेक्ट करेंगे, जो वैल्यू आएगी, वैल्यू हमारी आई नेगेटिव, अब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में रूट लाई करता है। अब 1.5 पे भी नेगेटिव था, इसका मतलब हम 1.5 नहीं ले सकते, अब हमें क्या लेना पड़ेगा 1.75 और 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करते करते आइट्रेट करते जाएंगे। देखो कहाँ तक आइट्रेशन लेनी है, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक ना। अब देखो यहाँ पे, यहाँ आंसर आया 1.795, अब यहाँ आंसर आया 1.796, हो गया करेक्ट, मतलब डेसिमल के 3 प्लेसेस तक ऑलमोस्ट आंसर हमारा सेम पहुँच गया है। तब तक हमें इसको आइट्रेट करना होता है। और यहाँ पे हमारा ये डेसिमल के जितना भी उसने पूछा क्वेश्चन में, वैसे वो 3.3 डिजिट के बाद नहीं पूछता है, इतना लंबा नहीं होता, और वैसे बाइसेक्शन का क्वेश्चन आता भी नहीं है, क्योंकि इसमें आइट्रेशन बहुत लेंथी चली जाती हैं। बिल्कुल सिंपली ये वर्क करता है, लेकिन ये मेथड क्या है बड़ा स्लो है इसका, रेट ऑफ कन्वर्जेंस। रेट ऑफ कन्वर्जेंस स्लो क्यों है, बिकॉज क्योंकि इसमें हमारी जो आइट्रेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा वर्क है हमारा। करना तो सिर्फ इतना ही है, इनिशियली हमें चेक करना है कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, मतलब एफ और एफ बी ऑफ ऑपोजिट साइन के होने चाहिए। हमने इसको डायग्राम से भी देखा है कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के बीच में हमारा रूट लाई करता है। तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव नेगेटिव चेक करोगे, उसके हिसाब से आपको इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस देखना है, और स्टॉप कहाँ तक करना है ये भी आपको बता दें। जहाँ पे उसने अगर क्वेश्चन में डेसिमल के 3 प्लेसेस दिए हैं, तो 3 प्लेसेस तक आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, मतलब कि सिमिलर हो जाना चाहिए। अगर डेसिमल के 2 प्लेस पे पूछेगा तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन जल्दी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू।